यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के हरिपुर नामक एक छोटे से गांव की वह अनसुनी लेकिन रोमांचकारी और चमत्कारी प्रेम भरी कथा है जो सच्चे शिव भक्त श्यामलाल कुम्हार, उसकी बूढ़ी मां और शिव मंत्र की अपार महिमा से जुड़ी है। यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं बल्कि उस प्रेम, विश्वास और भक्ति की अमर यात्रा है जिसमें भगवान शिव स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे पीड़ा की अग्नि में तपाते हैं और अंततः उसे ऐसा वरदान देते हैं कि न केवल उसका जीवन बदल जाता है बल्कि उसका संपूर्ण गांव भी स्वर्ग बन जाता है। श्यामलाल एक निर्धन लेकिन कर्मठ कुम्हार था जो दिन रात मिट्टी से घड़े, हांडी और दिए बनाता था। अपने श्रम से पेट पालता और अपनी अंधी मां की सेवा में लगा रहता, लेकिन उसका मन हर समय शिव नाम में डूबा रहता। उसकी एक ही लालसा थी कि वह एक दिन स्वयं भोलेनाथ के दर्शन करे और उनकी कृपा प्राप्त करे। गांव के लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह कहता, जो शिव नाम में रमेगा वही सच्चा धनी होगा। वह हर दिन यमुना किनारे बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बूढ़े साधु के रूप में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांग जो चाहे मांग ले। लेकिन श्यामलाल ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी एक झलक रोज दे जाया करो। शिव मुस्कुराए और बोले, तेरी यह निश्चल भक्ति अमर हो। तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिससे तू न केवल अपनी मां की आंखें लौटा सकेगा बल्कि अपने गांव को समृद्धि की राह पर भी ले जाएगा। और उन्होंने उसे एक अत्यंत गुप्त शिव मंत्र दिया जिसे झपते ही चमत्कार होने लगे। उसकी मां की आंखें ठीक हो गईं, सूखा पड़ा गांव हरा भरा हो गया, मिट्टी में सोना उगने लगा और सबसे अनोखा यह हुआ कि जो भी गांव का कोई व्यक्ति उस शिव मंत्र को प्रेम पूर्वक जपता, उसके जीवन की सारी कठिनाइयां विलीन हो जातीं। लेकिन यह मंत्र केवल वही समझ पाते जो सच्चे प्रेम और सेवा भाव से शिव को पुकारते। धीरे धीरे श्यामलाल का गांव तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग शिव मंत्र की शक्ति को अनुभव करने आने लगे और एक दिन स्वयं आदिशक्ति माता पार्वती भी एक वृद्धा रूप में आईं और श्यामलाल की सेवा ली। प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान दिया कि तेरा नाम युगों युगों तक गूंजेगा और तेरे दिए मंत्र से करोड़ों जीवनों का उद्धार होगा। कालांतर में श्यामलाल को समाधि मिल गई, लेकिन हरिपुर गांव में आज भी वह शिव मंत्र गूंजता है, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और आज भी जो भी श्रद्धा से यमुना किनारे बैठकर श्यामलाल की माटी से बने शिवलिंग के आगे यह मंत्र पढ़ता है, उसकी पीड़ा हर जाती है। यही है शिव मंत्र का चमत्कार, प्रेम, भक्ति और त्याग से भरी वह अविश्वसनीय कथा जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्यामलाल कुम्हार की भक्ति और शिव मंत्र के चमत्कार से समस्त हरिपुर गांव एक तपोभूमि बन गया था। लेकिन उसकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की लीलाएं अनंत होती हैं और जब कोई भक्त अपने प्रेम और निष्ठा से भगवान को बांध लेता है तो उसकी जीवन गाथा स्वयं ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है। श्यामलाल के दिव्य शिव मंत्र से लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। जो कभी मिट्टी के घड़े बेचने वाला साधारण व्यक्ति था, आज वह आत्मज्ञान और शिवत्व का जीता जागता प्रतीक बन चुका था। किंतु वह अब भी उतना ही विनम्र, उतना ही निर्मल और उतना ही श्रद्धा में लीन था। उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह कहता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ मेरे भोलेनाथ का है। एक दिन हरिपुर में एक व्यापारी आया जो बहुत धनी था लेकिन हृदय से क्रूर और अहंकारी। उसने सुना था कि यहां शिव मंत्र से चमत्कार होते हैं। वह श्यामलाल से मिला और बोला, मुझे भी वह मंत्र दे दो ताकि मैं अपने व्यापार में और धन जोड़ सकूं। श्यामलाल ने नम्रता से कहा, यह मंत्र धन के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए है। यह प्रेम, सेवा और भक्ति मांगता है। लेकिन वह व्यापारी न माना और मंत्र को चोरी से जानने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने शिव मंत्र का उच्चारण बिना श्रद्धा के किया, उसके चारों ओर अंधकार फैल गया। उसके शरीर से शक्ति जाती रही और वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई, शिव मंत्र केवल सच्चे हृदय वालों के लिए है। यह देखकर सभी लोग कांप उठे और पूरे गांव में शिव मंत्र का महत्व और बढ़ गया। अब लोग केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि शिव को पाने के लिए इस मंत्र का जप करने लगे। धीरे धीरे हरिपुर गांव आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन गया। अनेक आर्षि मुनि वहां निवास करने लगे।
यमुना किनारे आश्रमों की स्थापना हुई। वहीं श्यामलाल के घर के बाहर एक पीपल वृक्ष के नीचे उसने एक छोटा सा शिवालय बनाया, जहां वह हर दिन अपने ही हाथों से शिवलिंग का जलाभिषेक करता। उसकी मां अब आंखों से देख सकती थी और पूरे गांव के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने लगी थी। श्यामलाल ने तय किया कि वह इस मंत्र को केवल उन्हीं को देगा जो सेवा, तपस्या और करुणा की परीक्षा में खरे उतरे। ऐसे कई लोग आए। किसी के जीवन में दुख था, कोई संतानहीन था, कोई रोगग्रस्त था, और जब उन्होंने प्रेम पूर्वक सेवा की, वृक्ष लगाए, निर्धनों को भोजन कराया, गौ सेवा की, तो श्यामलाल ने उन्हें शिव मंत्र का दीक्षा दी और उनका जीवन बदल गया। ऐसे चमत्कारों की संख्या इतनी हो गई कि हरिपुर का नाम अब हरिहर धाम पड़ गया। सरकार ने वहां आश्रम बनवाए, शिव मंदिर विशाल करवा दिया गया, लेकिन श्यामलाल अब भी मिट्टी में ही अपने घड़े बनाता और उन्हें मुफ्त में जरूरतमंदों को देता। एक दिन श्यामलाल को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तू लोक कल्याण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर। वहां एक गुफा है जहां प्राचीन शिव साधना तुझसे पुनः प्रकट होगी। सुबह होते ही उसने गांव के लोगों से विदा ली। सब ने रोते हुए कहा, तुम ना जाओ बाबा, तुम ही हमारे शिव हो। लेकिन श्यामलाल मुस्कुराया और कहा, जहां शिव मंत्र रहेगा मैं वहीं रहूंगा। और वह हिमालय की ओर चल पड़ा। कहते हैं उसने मानसरोवर के पास एक गुफा में समाधि ली और आज भी वहां रात्रि में AUM नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। और जो भी हरिपुर आता है और उस मंत्र को सच्चे भाव से जपता है, उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती। इस प्रकार श्यामलाल कुम्हार की प्रेम, सेवा और भक्ति से भरी कथा एक साधारण जीवन को असाधारण दिव्यता में बदलने वाली वह अमर गाथा बन गई, जिसे सुनकर न केवल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि शिव प्रेम में आंखें भीग जाती हैं और यह सिद्ध हो जाता है कि सच्चा मंत्र वही है जो प्रेम से जुड़ा हो, सेवा में रचा हो और त्याग से पुष्पित हुआ हो। यही है शिव मंत्र का सच्चा चमत्कार। श्यामलाल कुम्हार की गाथा, जो प्रेम, भक्ति और शिव मंत्र की महिमा से समर्पित थी, उसकी तीसरी और सबसे रहस्यमयी कड़ी तब सामने आई जब वर्षों बाद हरिपुर गांव में एक गंभीर अकाल पड़ा। यमुना सूखने लगी, पशु मरने लगे, फसलें नष्ट हो गईं, लोगों के चेहरों पर भय और निराशा फैल गई और सबने रो रो कर शिव को पुकारा। उस समय गांव के बुजुर्गों ने याद किया कि श्यामलाल ने जाते वक्त कहा था, जब यमुना शांत हो जाए, जब गांव की माटी सूखने लगे और प्रेम खो जाए, तो मैं फिर लौटूंगा। यह वाक्य गांव वालों की आशा की किरण बन गया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। पूरे गांव ने 7 दिन तक उपवास किया, सेवा की, निर्धनों को भोजन कराया और रात रात भर AUM नमः शिवाय का जप करते रहे। और 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। गांव की सीमा पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे वही पुराना शिवलिंग अपने आप बाहर आ गया जो कभी श्यामलाल ने बनाया था। साथ ही मिट्टी में से एक दिव्य खपरेल निकली जिस पर अंकित था श्यामलाल की स्मृति। और उस रात गांव के हर घर में एक दिव्य प्रकाश फैला। लोगों ने स्वप्न में श्यामलाल को देखा जो कह रहे थे, अब मैं अपने रूप में नहीं, मंत्र में ही प्रकट हो चुका हूं। उसी समय एक बालक गांव में आया जो अनाथ था, पर उसकी आंखों में वैसी ही शांति और तेज था जैसा श्यामलाल में हुआ करता था। उसने बिना कुछ बोले शिवलिंग को जल चढ़ाया और घंटों बैठा रहा। लोग चकित थे। वह बालक बोलता नहीं था, लेकिन गांव की सूखी भूमि को अपनी छोटी छोटी हथेलियों से जोतता रहा और जहां जहां उसकी उंगलियां मिट्टी को छूती, वहां से हरियाली उगने लगती। लोगों ने जाना कि वह श्यामलाल की ही आत्मा का अंश है। और जब गांव के पंडित ने शिव मंत्र उस बालक को सुनाया, तो उसने मौन रहते हुए आंखें बंद कीं और गांव में घंटों बाद पहली बार बारिश हुई। भीषण वर्षा जो सूखी यमुना को पुनः भर ले गई। गांव वाले रो पड़े। उनके जीवन में फिर से चमत्कार लौट आया था। इस बालक ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस हर रोज मिट्टी में शिवलिंग बनाता, छोटे पौधे लगाता और वृद्धों की सेवा करता। धीरे धीरे वह बालक लोगों को अपनी मौन सेवा और दृष्टि मात्र से शिव मंत्र का भाव सिखाने लगा। उसे मौन शिव कहा जाने लगा और हरिपुर गांव फिर से एक तीर्थ बन गया, जहां लोग शरीर के नहीं, आत्मा के श्रवण से शिव मंत्र को सुनते थे।
जहां शिव अब केवल मंदिरों में नहीं, सेवा में, मिट्टी में, पौधों में और उस बालक की मुस्कान में जीवित थे। और कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे भाव से हरिपुर जाकर उस पुराने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मौन होकर मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप करे, तो वहां स्वयं श्यामलाल की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है और उसके जीवन के समस्त दुख, रोग, क्लेश और पीड़ाएं शिव कृपा से विलीन हो जाती हैं, क्योंकि अब वह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना बन चुका है। श्यामलाल की चेतना, जिसने मिट्टी में सोना नहीं, प्रेम और भक्ति के अमृत बीज बो दिए थे। यही है उस शिव मंत्र का परम रहस्य, जिसका तीसरा भाग यह सिखाता है कि जब शब्द मौन हो जाएं और हृदय बोलने लगे, तब सच्चा चमत्कार घटित होता है। और वही चमत्कार आज भी हरिपुर की हवाओं में गूंजता है, जहां शिव भक्ति की महिमा नाद रूप में हर प्राणी को पुकारती है। प्रेम ही शिव है, सेवा ही शिव है, त्याग ही शिव है। श्यामलाल की कथा का चौथा भाग अब उस परम रहस्य की ओर ले जाता है जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाए, क्योंकि जहां पहली 3 कथाएं शिव मंत्र के प्रभाव, सेवा और शिष्यत्व की बातें करती हैं, वहीं यह भाग उस दिव्य मिलन की कथा है जिसमें स्वयं महाकाल अपने प्रिय भक्त को पुनः लोक में प्रकट कर ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। वर्षों बीत गए थे। हरिपुर अब केवल एक गांव नहीं, संपूर्ण भारत के साधकों के लिए सिद्ध पीठ बन चुका था। मौन शिव के रूप में प्रकट बालक अब 21 वर्ष का युवा हो गया था। वह अब भी मौन था, लेकिन उसकी आंखों में दिव्य तेज और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में कंपन होने लगता था। एक दिन आषाढ़ मास की अमावस्या को यमुना तट पर वह बालक ध्यानमग्न था। तभी सहसा बिजली सी कौंधी और एक प्रचंड तेजस्वी प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान शिव अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं और समस्त गांव उस तेज से नतमस्तक हो गया। वह दिव्य दृश्य देखकर कई लोग मूर्छित हो गए, वहीं कुछ लोग ध्यान में चले गए। शिव ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, तू केवल श्यामलाल नहीं, तू हमारे अंश से उत्पन्न हुआ शिवत्व है। तूने जिस शिव मंत्र को प्रेम से पुकारा, वह मंत्र अब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के मध्य से प्रकट हो रहा है। यह सुनकर बालक ने पहली बार आंखें खोलीं और पहली बार बोला, भोलेनाथ। इतना कहते ही सारा वातावरण एयूएम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि से भर उठा। पृथ्वी कंपन करने लगी, आकाश से आभामय पुष्पों की वर्षा होने लगी और बालक का शरीर धीरे धीरे तेज में बदलने लगा। शिव बोले, अब तू इस लोक में साधारण मानव नहीं रहेगा, तू इस मंत्र का जीवित स्वरूप बन जाएगा। जो भी तेरा ध्यान करेगा वह मुझे पाएगा, जो तेरी कथा को प्रेम से सुनेगा वह भवसागर से पार होगा। और तब भगवान शिव ने बालक को अपने त्रिशूल पर बैठाकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव वालों को एक आदेश दिया, हरिपुर में एक जीवंत ज्योति प्रकट होगी, उसे बुझने मत देना। वही इस मंत्र की अग्नि है, वही श्यामलाल की आत्मा है। और तभी गांव के शिवालय में स्वयंभू ज्योति प्रकट हुई, जो आज तक बिना घी या तेल के जल रही है। यह रहस्य किसी को नहीं पता कि वह ज्योति जलती कैसे है, लेकिन जो भी वहां बैठकर सच्चे मन से शिव मंत्र जप करता है, उसकी आत्मा उस दिव्य ज्योति से जुड़ जाती है। आज उस स्थान को ज्योतिश्वर महाधाम कहा जाता है। वहां न कोई पुरोहित है, न कोई पुजारी, केवल मौन साधना होती है और वहां आने वालों की इच्छाएं बिना बोले पूर्ण होती हैं, क्योंकि अब वहां मंत्र नहीं, मंत्र के स्वरूप की कृपा है। श्यामलाल अब इतिहास नहीं, चेतना बन गया है, जो माटी से पैदा हुआ, सेवा से पला, भक्ति से पुष्पित हुआ और शिवत्व में विलीन हो गया। यह चौथा भाग यह सिद्ध करता है कि जब मनुष्य भक्ति में पूर्ण हो जाता है, तब वह स्वयं ईश्वर का ही अंग बन जाता है और शिव जैसा निराकार भी साकार होकर अपने प्रिय भक्त को अपने चरणों में उठा लेता है। यही है शिव मंत्र का वह रहस्य जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है, और यही है उस कुम्हार की अनंत प्रेम कथा जो मिट्टी से चलकर कैलाश तक पहुंची और फिर लोक कल्याण की ज्योति बनकर युगों युगों तक जलती रहेगी।